ओम शांति। तो आज तृतीय सत्र दादी जी के क्लास का कंटिन्यू करते हैं, जिसका टाइटल है टाइम का पूरा कद्र रखना, माना श्वास संकल्प सब कुछ सफल करना। ये हमने देखा कल कि अपनी बुद्धि को व्यर्थ बातों के चिंतन से मुक्त करना है। भारी मन है तो योग लगने में मुश्किल हो जाती है ना, इसलिए बाबा ने दिल और मन का गहरा संबंध बताया है। भले दिल शरीर में है, आत्मा में मन है, लेकिन दिल में कोई बात है तो मन बाबा को याद नहीं कर सकता। इंटरकनेक्शन है ना दोनों का डीप में। दिल में कुछ और मन में कुछ और। जो बात दिल में खटकती है वह मन में बैठ जाती है। अच्छा सोचते हैं तो पहले नयन बताते हैं, पहले दिल को पता चलता है, तो मन में छोटी छोटी बातें बैठ जाए। इसलिए दिल को सदा हल्का रखना है, साफ रखना है। मन सदा अच्छा सोचे। मन अच्छा सोचे तो दिल खुश हो जाता है। कोई अच्छी बात सुनाता है तो दिल हल्का हो जाता है। हमेशा अपने को योगयुक्त बनाने के लिए, सच्चा योगी बनाने के लिए, एकाग्रचित स्थिति की लगन में रहने के लिए कभी अपने को दुखी नहीं होने देना चाहिए। दुख के पहाड़ भी आ जाए तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। बात छोटी होती है, लेकिन उसको सोच सोच कर बड़ा बनाकर दुखी हो जाते हैं। कई अनुभव सुनाते हैं, बाबा के आगे आने से बात निकलती ही नहीं। फिर लगता है बात तो कुछ थी ही नहीं। क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो वो बात अगर इतनी छोटी है तो वो बात निकलेगी ही क्यों, वो तो पहले ही खत्म हो जाएगी। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि ही अपने मन को हलचल से मुक्त कर देती है। तो टाइम की भी तो कद्र होनी चाहिए ना। मेरा समय वेस्ट न जाए, संकल्प श्वास सफल हो, यह आदत हमको सच्चा योगी, सफल योगी बनने में मदद करेगी। मीठा बाबा रोज इतनी मीठी मीठी बातें सुनाता है, तो दिल कहता है कि हमारे दिल में यही बातें हो। बाबा की याद तब ही है जब दिल में और कुछ बात नहीं है। मन कुछ फालतू सोचने के लिए फ्री नहीं है। किसने किसकी सुनते भी है तो दिल कहता है इसको समाने की, सहन करने की शक्ति आ जाए। बात को सुनकर हम दिल में रखेंगे नहीं, लेकिन दिल से निकलेगा कि इसे जो शक्ति की जरूरत है वह मिल जाए। हमारे अंदर वह शक्तियां हो जो गुप्त शक्ति बांटते रहे। एक एम ऑब्जेक्ट से शक्ति मिलती है। पहली शक्ति मिलने का आधार है हमारी एम ऑब्जेक्ट, और दूसरा बाप से शक्ति मिलती है। तो एक एम ऑब्जेक्ट हमारी सदैव हमारे सामने क्लियर हो तो वेस्ट के लिए मार्जिन ही नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि एम ऑब्जेक्ट की ओर पुरुषार्थ करने में व्यस्त होगी। और दूसरा बाबा सर्वशक्तिमान है तो उससे शक्ति मिलती है। हमारा धर्म पवित्रता है, डबल अंडरलाइन। पवित्रता के सागर बाबा ने पवित्र बनने की शक्ति दी है, जिस शक्ति से हम देवता बनने वाली आत्मा सतयुग में आने लायक बन रही है। योग में क्या करते हैं यह अपने से पूछना चाहिए। दिन भर कार्य व्यवहार करके कछुए मिसल समेट लिया। हर घंटे चेक करो कि फालतू तो नहीं सोचा। ऐसे हमारा एक घंटा भी खराब नहीं होना चाहिए। इतना ज्ञान योग समझ है जो एक घंटा तो क्या, आधा घंटा भी व्यर्थ न जाए। सच्चे योगी बनने की लगन वेस्ट टाइम होने से बचाएगी। दूसरा, हमारे आपसी व्यवहार में इतना प्यार हो। साक्षी होकर अपने को देखो
कि हमारे मन में सबके लिए रिगार्ड है। कई कहते हैं कि उसका व्यवहार हमारे साथ ऐसा है तो हम कैसे रिगार्ड दे। उसका व्यवहार देखकर हम रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, लेकिन रिगार्ड देना, स्नेह देना मेरा फर्ज है। कितनी सूक्ष्म बात है ना। यदि गुण दिखाई नहीं पड़ते तो दृष्टि हमारी है। हमें ही गुण देखने की दृष्टि बनानी है ना। तो नुकसान किसका होगा? अगर गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमारी दृष्टि से अवगुण देख रहे हैं, तो नुकसान हमारा ही है। वृत्ति दृष्टि गुणग्राही नहीं रहेगी। बड़े दिल और साफ दिल वाले में रिगार्ड देने का गुण आ सकता है। यदि किसी का भी अवगुण नोट करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। फिर कहीं से रिगार्ड पाने के भी अधिकारी नहीं रहेंगे। हर एक में अनेक गुण हैं, अवगुण एक है। कितनी अच्छी बात है। देखो, गुण हर एक में बहुत है परंतु अवगुण एक है। लेकिन हमारी पुरानी तमोगुणी रजोगुणी आदत है जो अवगुण देखते हैं। तो अवगुण तो हमारा ही हुआ ना कि हम अवगुण देख रहे हैं। सतोगुणी हंस की तरह से गुण देखता है। रजोगुणी कुछ डाउट, कुछ इमेजिनेशन अर्थात अनुमान। तमोगुणी अच्छी चीज उठाता ही नहीं, कचरा उठाता है। तो सतोगुणी क्या करेगा? हंस बुद्धि समान, हंस समान गुण देखेगा। रजोगुणी होगा वो कैसे देखेगा? हाँ, डाउट या फिर इमेजिनेशन से कि इसने ऐसा किया होगा, मेरे बारे में ऐसा बोला होगा, मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होगी, ये रजोगुणी। और जो तमोगुणी होगा वो तो कचरा ही उठाएगा, सब नेगेटिव ही। अगर हम भी अवगुण उठाते हैं तो समझे कि यह पुराने संस्कार है। अपनी आंखों को, वृत्ति को अच्छी तरह से चेक करो कि किसी का अवगुण सुना हुआ हो, देखा हुआ हो, तो भी थोड़ा भी चित्त पर न हो। ज्ञानदान के साथ गुणदान करो। ज्ञान कहता है गुणदान करो। गुणदान तब करेंगे जब हमारे पास गुण होंगे, सबके गुण देखे हुए होंगे। इनसे तो मैं अच्छी हूं यह भी अभिमान है। भेंट करते रहना, मैं अच्छी हूं, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये फालतू चिंतन भी गुणग्राही बनने नहीं देगा। डबल अंडरलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा ग्राहक सभी अच्छी चीज ले लेगा। तो गुण ग्रहण करना माना भगवान का अच्छा ग्राहक बनना। बाबा से, परिवार से गुण लेते जाओ। जो अपने पास गुण कला है उसमें ज्ञान भरते जाओ। गुण है, ज्ञान है तो अच्छा गुण माना जाता है। सच्चा स्नेह और रिगार्ड हमारे अंदर हर आत्मा के लिए तब आता है जब सच्चे गुणग्राही बनते हैं। अपने आप से पूछो कि मेरे में कितने गुण हैं, किसमें कितने गुण हैं, विशेषता है। हमारा दृष्टिकोण बड़ा अच्छा होना चाहिए। हमको देखकर और भी खुश हो, हम औरों को देखकर खुश हो। हमसे किसी को कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ प्यार भरी दृष्टि हो। बाहर से अच्छा देखूं और अंदर से ग्लानि हो तो वह भी उन तक पहुंचता है। कईयों को लगता है ना कि हम बाहर से अच्छा अच्छा बोल दे परंतु अंदर से किसी के लिए ग्लानि हो तो औरों को क्या पता चलेगा। भाई हमारे संकल्प या वाइब्रेशंस तो उन तक पहुंच जाते हैं ना। जो अंदर है वही बाहर रहे, सच्चे और साफ दिल वाले रहे। अंदर गुणग्राही रहेंगे तो बाहर भी गुणग्राही की तरह बातें करेंगे तो वो औरों तक पहुंचेगी। औरों को वो दिल की टचिंग होगी, अर्थात कि हमारी रूहानियत उन तक पहुंचेगी। अंदर की जितनी सच्चाई सफाई होगी उतना अच्छा लगेगा। जैसे हम जो भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एनवायरमेंट में क्लीनलीनेस होती है तो कितना अच्छा प्रफुल्लित वातावरण लगता है ना। उसी तरह से हमारे इंटरनली भी जितनी सच्चाई सफाई होगी, अंदर बाहर समान होंगे, तो वो हमारे आसपास के वाइब्रेशंस को, वातावरण को
शक्तिशाली और पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव देखे, पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव ही बोले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ही सोचे। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग करते हैं, पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रोज की तरह रात्रि क्लास 8:45 बजे। अच्छा, ओम शांति।